एक साल के अंदर ही 700 से ज्यादा लोगों की समस्याओं के निराकरण कराने वाली मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला निवासी 2 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शीतल बैरवा और विमला आदिवासी नाम की यह दोनों महिलाएं योजना आयोग द्वारा संचालित लोक अधिकार केंद्र श्योपुर की समता सखी हैं। यह दोनों अलग अलग स्व सहायता समूहों से भी जुड़ी हैं, जिनके द्वारा गरीब बेबस महिलाओं के उत्थान एवं जागरूकता के लिए कई काम किए गए हैं। महिला विमला आदिवासी के द्वारा करीब 400 लोगों की समस्याओं का निराकरण कराया गया। इसी तरह से शीतल बैरवा द्वारा भी 350 के करीब लोगों की समस्याएं निपटाई गई। इनमें मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, रोजगार, विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिलाना, कुपोषण की जंग सहायता राशि दिलाने के लिए प्रकरण तैयार करके जिले के अधिकारियों को उनका समाधान कराने का काम है, सहित विभिन्न योजनाएं हैं। के मुगदल, DPM NRLM श्योपुर। कितने लोगों को न्याय दिलाया होगा? मुझे 1 साल करीबन हो गया है और मैंने हमारे लोक अधिकार केंद्र के माध्यम से कई गरीब परिवारों के लिए अपने हक अधिकार का लाभ दिलाया है, जिसमें आज तक का हमारे लोक अधिकार केंद्र पर आंकड़ा 698 और जिसमें से हल 374 केस हुए हैं। प्रक्रिया में 334 केस है, उनका भी अभी हम फॉलोअप कर रहे हैं। उनकी कोई परिवार में जो मतलब समस्या है, परिवार ID में है, तो उन दीदियों से हमने संपर्क कर लिया है। कुछ दिनों में उन दीदियों के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो जाएंगे। उसी जरिए हम उन दीदियों की समस्या का हल भी जल्दी। किस तरह की समस्याएं रहती हैं और किस तरह से उनका हल करते हैं आप लोग? जैसे उनकी समस्या है कुपोषण से जंग और वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन और विकलांग ट्राईसाइकिल, और मतलब जैसे सामूहिक मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का है, रोड का है। ऐसी समस्या हमारे लोक अधिकार केंद्र पर आती है। उनके आवेदन बनाकर संबंधित विभाग में हम लगाते हैं। मंगलवार के दिन उनका आवेदन बनाकर लगाया जाता है जन सुनवाई में, और शुक्रवार के दिन उनका फॉलोअप किया जाता है। किस तरह की समस्याएं रहती हैं मुख्यतः? ज़्यादातर तो जो आदिवासी परिवार के लिए कुपोषण से जंग की जो राशि मिलती है उसकी, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और ट्राईसाइकिल है। ऐसी लोक अधिकार केंद्र पर ज़्यादातर समस्या सामने आती है। इस काम के साथ साथ आप क्या करते हैं? इस काम के साथ साथ मैं हमारे खेती का काम करती हूँ और मतलब हमारे यहाँ मुर्गा पालन है, और जैसे अभी हाल हमारे यहाँ 50 अमरूद के पेड़ भी लगाए हैं। श्योपुर कला में 2 लोक अधिकार केंद्र संचालित है। ये पूरे भारत का पहला प्रयोग है श्योपुर जिले में, जो गरीब महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से आदरणीय बेलवाल साहब के विशेष प्रयासों से श्योपुर में लोक अधिकार केंद्र और एक करहाल में लोक अधिकार केंद्र संचालित है। इन लोक अधिकार केंद्रों में जो गरीब महिलाएं हमारे समूह की या अन्य लोग जिनको कहीं न्याय नहीं मिल पाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनको सुनने के लिए हर मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ हमारी 5 समता समन्वयक दीदी बैठती हैं और वो अपनी बात सुनती हैं। जिस तरह के प्रकरण आते हैं उनको इकट्ठा करके मंगलवार के दिन और शुक्रवार दिन माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ ले जाती हैं। कलेक्टर साहब उनको विशेष समय देते हैं, हमारी समता समन्वयक दीदियों को उनके प्रकरणों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुला करके और तत्काल निराकरण के लिए देते हैं। ऐसे में जो आदिवासी महिलाएं जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, ऐसी कम से कम 40-45 दीदियों की ज़मीनों का कब्जा दबंगों से छुड़ाकर उनको ज़मीन दी है। जैसे प्रसूति सहायता के प्रकरण है, जिन्हें 16,000 रुपये होम डे उसके मिलते हैं, संस्था का डिलीवरी के वो उन्हें दिलाए जाते हैं। जैसे कुछ विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको ट्राईसाइकिल देना, उनको बैसाखी प्रदान करवाना, तत्काल कलेक्टर साहब उनको प्रदान कराते हैं। इसी प्रकार से कोई घरेलू हिंसा तो उनको 1 स्टॉप सेंटर जा कर के उनका निराकरण करवाते हैं। तो आज तक हमारे पास करहाल में, श्योपुर कला में 700 प्रकरण आए, उनमें से इन्होंने 340 का निराकरण कराया है। ऐसे ही करहाल में 622 प्रकरण आए, उनमें से 400 प्रकरणों का निराकरण कराया। कहाँ सम्मानित किया जाएगा? और अब इनको इनके कार्य को देखते हुए अब इनको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विज्ञान भवन दिल्ली में बुलाया गया है। वहाँ पर अपने किस तरह अपने लोक अधिकार केंद्र को चलाती हैं उसकी प्रक्रिया को समझाने के लिए और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, अपनी सफलता की कहानियों को बताने के लिए 8 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इनको सुना जाएगा, इनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इसके बाद ये केरल राज्य के त्रिचूर जिले में वहाँ के अधिकारियों को भी है इस पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए इनका टिकट हो गया, रिजर्वेशन आ गया।
आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वीर दस्तक न्यूज, हर पहलू पर पहले दस्तक। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल वीर दस्तक न्यूज के साथ। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो वीर दस्तक न्यूज को अवश्य लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।